मैं आज आपके लिए किताब लेके आया हूं पतझड़ में प्रेम। ये विनोद दास जी हैं, हमारे वरिष्ठ कवि हैं। कविता सुनिए आप, उसके बाद में बात करेंगे कि तुम्हारे बगल लेटकर, इस कविता का शीर्षक है ईर्ष्या। कि तुम्हारे बगल लेटकर अपना सांवला रंग जब भी देखता, तुम्हारे गेहुए रंग से मैं ईर्ष्या करने लगता। तुम्हारे लहराते लंबे केशों से मुझे होती ईर्ष्या। वे सर्प की तरह मेरा आत्मबल डसते और मेरे खलवाट सिर पर थक कर सो जाते। मैं अक्सर सोचता, क्यों नहीं मैं बिछा पाता बिस्तर पर सीधी चादर। संकट के समय जब मैं खो देता अपने होशो हवास, तुम्हारा धैर्य देखकर खुद पर आता मुझे तेज गुस्सा। एक साथ तुम्हें कई काम करते देख मैं विस्मय से भर जाता और तुम्हारे कौशल के प्रति हो जाता नतमस्तक। जब मैं दोपहर में खर्राटे ले रहा होता और तुम झूठे बर्तन साफ करती, कुछ ईर्ष्या कुछ गुस्से से कहते खनखनाते बर्तन, काश इस धिक समाज में तुम होती सौभाग्यशाली पुरुष मेरी तरह। है ना? क्या कमाल की कविता। ये पतझड़ में प्रेम विनोद दास जी हैं। इनका कविता संग्रह है जो अभी आया है हाल में। मुझे मिला तो मुझे लगा आपको मैं कविताएं सुना दूं। विनोद दास जी कमाल के हैं। उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1986 में ही मिल गया था। युवा पुरस्कार मिला था, फिर श्रीकांत वर्मा सम्मान मिला है, केदारनाथ अग्रवाल सम्मान मिला और शमशेर सम्मान मिला है। तमाम काम किए इन्होंने, बहुत सारी किताबों का अनुवाद भी किया है, आलोचना पे भी काम किया है और कविताएं भी लिखी हैं। तो अगली कविता का शीर्षक है विनोद दास जी की, प्यार की चादर। तुम्हारा टूटा मन हिलती डुलती डोगी सा मेरी आंखों की नदी में तैर रहा है। दिन में टूटे तुम्हारे विदग्ध मन को जोड़ने का उद्यम करती है नर्म रात प्लास्टर की तरह। तुम्हारी नाराज पीठ गलत व्याख्या में लिप्त एक अलंघ दीवार सी मुझे चिढ़ा रही है। पके अमरूद सा मीठा प्यार हमारे लिए छोटी चादर की तरह हमेशा कम पड़ता। सोते समय कभी मेरा पांव खुला रह जाता, कभी बाहर रह जाती तुम्हारी बाह, दूसरे के घर में दीवार फांद कर चली गई कोमल टहनी की तरह। जीवन की ठंड से बचने के लिए प्यार की चादर में हमें पड़ता थोड़ा सिकुड़ना, थोड़ा और आना पड़ता करीब, जैसे पूर्णिमा पर उछलकर आती हैं उद्याम लहरें समुद्र तट के करीब। फिर औचक नीरव आलोक में सुनाई दी करवट बदलने की आहट, महसूस हुई तुम्हारी लूसी गर्म गर्म सांस। महसूस हुई तुम्हारी लूसी गर्म गर्म सांस। मुड़ गया तुम्हारा मुखार बिंदु मेरी तरफ सूरजमुखी की तरह। हमने प्यार की चादर ओढ़ ली है, सिर्फ बाहर झांक रहे हैं, गुत्थम गुत्था करते दो जोड़ी पांव फिल्म के एक एंदिक दृश्य की तरह। आहा, क्या खूबसूरत है ना प्यार की चादर। मजा आ गया इसे पढ़ के। अगली कविता विनोद दास जी के कविता संग्रह से मैं आपको कविताएं सुना रहा हूं। पतझड़ में प्रेम। जाहिर है पतझड़ में प्रेम है तो प्रेम है, किसी भी वक्त हो सकता है। पतझड़ की क्या जरूरत है, इश्क करने में कोई पाबंदी थोड़ी है। चलिए ना इश्क करते हैं। देखना, मेरी आंखें खुली रहती फिर भी मुझे नहीं दिखती स्विच बोर्ड पर चिपकी कालिक। नहीं दिखता छत पर मकड़ी का हिलता जाला, गमले में सूखता पौधा, बाथरूम में दिन की जलती बत्ती। अक्सर मैं खिन्न होकर सोचता हूं हमारा देखना एक दूसरे से इतना अलग क्यों है। जो लोग शादीशुदा है ना, वो ज्यादा आसानी से इस कविता को समझ पाएंगे। फिर से सुनिए कि मेरी आंखें खुली रहती फिर भी मुझे नहीं दिखती स्विच बोर्ड पर चिपकी कालिक। नहीं दिखता छत पर मकड़ी का हिलता जाला, गमले में सूखता पौधा, बाथरूम में दिन में जलती बत्ती। अक्सर मैं खिन्न होकर सोचता हूं हमारा देखना एक दूसरे से इतना अलग क्यों है। क्या ये सही नहीं है, ये पुरुषों की युक्ति है कि किस तरह वो घरेलू उत्तरदायित्वों से रहे मुक्त। क्या ये कहना मेरी धूर्तता नहीं होगी, दुनिया को सुंदर बनाने की कला बचपन से ही सिर्फ तुम्हें सिखाई गई है। एक नेत्रहीन की तरह मुझे रखा गया है इससे वंचित। सवाल से जूझने के बजाय अतीत को दोष देना हमारी रिवायत है। ये राजनीति में भी बहुत हो रहा है। ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिए कि सवाल से जूझने के बजाय अतीत को दोष देना हमारी रिवायत है। मैं इससे असहमत हूं। पंखे पर चिपटी कालिक मुझे दिख रही है। मैं झाड़न लेकर पंखा साफ करता हूं, तुम स्टूल नीचे थामे रखती हो, डगमगाकर मैं नीचे न गिर जाऊं कहीं। आहा, क्या है इश्क, ये है प्रेम, है ना। घर में ऐश्वर्य के लिए जगह कम हो सकती है, प्यार के लिए नहीं, है ना।
कि घर में ऐश्वर्य के लिए जगह कम हो सकती है, प्यार के लिए नहीं। जब हमारे पास पलंग नहीं था, हम प्यार जमीन पर कर लेते। मैं प्यार के लिए बचपन से तरसता रहा, माँ परदेश में पिता को प्यार देती रही। अकेलेपन की निर्मम ठंड में इधर मैं ठिठुरता रहा, उनके प्यार के लिए एक गरीब की तरह। खोज खोज कर जितना मैं पढ़ता प्रेम कथाएं, उतनी ही बढ़ती मेरे भीतर प्रेम की प्यास। मैं सरासर बुद्धू था, इतना भी नहीं जानता कि प्रेम में अतृप्ति प्रेम कथाओं को पढ़ने से नहीं पूरी होती, जैसे मीठे शरबत से नहीं बुझती कभी प्यास। जितना तुम नाराज रहती, मेरे हिस्से में उतना प्यार आता कम। कम प्रेम में हम मर नहीं जाते, जैसे कम खाने से कोई मरता नहीं, जैसे कम लोकतंत्र में जीते रहते नागरिक। मैं उस तरह नहीं जीना चाहता, जैसे कम खून होने पर जीता है आदमी। मैं बेशर्मी से कहता हूं, कम प्रेम में मेरा गुजारा नहीं। मुझे बेहिसाब चाहिए प्यार, इतना सारा प्यार कि सिर्फ मेरा ही दिल भरा पूरा ना हो, बल्कि उन्हें भी इफरात में बांट सकूं, जो प्यार की कमी से बन गए हैं क्रूर और हिंसक। आह, विनोद दास जी, क्या कविता है, आनंद आ गया। फिर से सुनाऊं एक बार, फिर से सुनिए, ये कविता तो दोबारा पढ़ने लायक है। कि घर में ऐश्वर्य के लिए जगह कम हो सकती है, प्यार के लिए नहीं। जब हमारे पास पलंग नहीं था, हम प्यार जमीन पर कर लेते। मैं प्यार के लिए बचपन से तरसता रहा, माँ परदेश में पिता को प्यार देती रही। अकेलेपन की निर्मम ठंड में इधर मैं ठिठुरता रहा, उनके प्यार के लिए एक गरीब की तरह। खोज खोज कर जितना मैं पढ़ता प्रेम कथाएं, उतनी ही बढ़ती मेरे भीतर प्रेम की प्यास। मैं सरासर बुद्धू था, इतना भी नहीं जानता कि प्रेम की अतृप्ति प्रेम कथाओं को पढ़ने से नहीं पूरी होती, जैसे मीठे शरबत से नहीं बुझती कभी प्यास। जितना तुम नाराज रहती, मेरे हिस्से में उतना प्यार आता कम। कम प्रेम में हम मर नहीं जाते, जैसे कम खाने से कोई मरता नहीं, जैसे कम लोकतंत्र में जीते रहते नागरिक। मैं उस तरह नहीं जीना चाहता, जैसे कम खून होने पर जीता है आदमी। मैं बेशर्मी से कहता हूं, कम प्रेम में मेरा गुजारा नहीं। मुझे बेहिसाब चाहिए प्यार, इतना सारा प्यार कि सिर्फ मेरा ही दिल भरा पूरा ना हो, बल्कि उन्हें भी इफरात में बांट सकूं, जो प्यार की कमी से बन गए हैं क्रूर और हिंसक। ये विनोद दास जी की मैं कविताएं आपको सुना रहा हूं, पतझड़ में प्रेम। और कमाल की कविताएं हैं ना, मजा आ रहा है मुझे पढ़ने में। बहुत दिनों के बाद इतनी मतलब प्रेम में डूबी हुई ऐसी कविताएं हैं जिससे हम सीधा रिलेट कर सकते हैं। मोबाइल के बगैर तो हम और आप रह नहीं सकते। ऐसा लगेगा पता नहीं क्या कयामत आ गई, मोबाइल कोई ले जाए उठा के। तो सुनिए, तुम उदास थी, कहीं से फोन नहीं आता तुम्हारे पास। हालांकि परिचितों के पास असीमित कॉल की सुविधा थी। तुमने मोबाइल उठाया, दीदी, भाभी, भैया, रीता, गीता और माधवी के नाम याद करने छोड़ने के बाद, जैसे संगीता को कॉल लगाने के लिए सोचा, ऊब चूब में उलझ गई तुम्हारी उंगलियां, जैसे किसी खाई में कूदने के पहले झिझकते हैं पांव। याद आ गया, पिछली बार घंटी बजती रही, संगीता ने ना कॉल लिया ना वापस कॉल किया। अपमान की एक पतली काली रेखा तुम्हारे भीतर खिंच गई थी उस दिन, फर्श में दरार की तरह। अपमान जड़ की तरह होता है, अहम के पानी से सींचने से बन जाता है पेड़, घृणा की धूप ना मिलने से सूख जाता है। तुम बार बार संपर्क सूची देखती और 332 नामों में किसी को कॉल नहीं करती। मोबाइल से बाहर दुनिया बहुत बड़ी है। तुम उठ करती हो मन की बात, पड़ोस का दरवाजा खटखटाकर। आनंद आ गया। विनोद दास जी, कमाल की कविताएं हैं, इतनी बेहतरीन कविताएं जो हैं, बहुत अरसे के बाद मैं पढ़ रहा हूं, कमाल है। अब मैं सुनाता हूं एक आखिरी कविता इस कविता संग्रह से। अल्पना इस कविता का शीर्षक है। प्रवेश द्वार पर तुम रच रही थी अल्पना। तुम्हारी अल्पना में लाल हरी फूल पत्तियां थीं, चिड़िया मछली थीं, शुभ लाभ का चिन्ह था उस दुपट्टे पर की गई कढ़ाई की तरह, जिसे तुमने अपने दुख पर ओढ़ रखा था। तुम्हारा नीला नीला नहीं लगता, लाल नहीं लगता, लाल हर रंग में होती खुशी की लय। तुम्हारी खुशी की लय मैं पहचानता हूं। जब तुम गुलदान इधर से उठाकर उधर रख देती तो कमरा आश्चर्य लोक की तरह लगने लगता। पूरा घर तुम्हारी कल्पना के लिए एक बड़ा कैनवस है, उसमें तुम भरती रहती हो अपनी आत्मा के अंतः राग का जादुई रंग।
तुम उसमें अपने को पाती, उसमें ही अपने को खो देती। तुम्हारी कला में कोई अमूर्तन नहीं, केवल उतना ही रंग है जितना होता है फूलों में, उतना ही संगीत है जितनी हिलती पत्तियों के बीच बजती है मीठी धुन। मैं क्या, ऐसी कला की व्याख्या के लिए कोई कलाग्राही अभी तक कोई भाषा विकसित नहीं कर पाया है जो कला नहीं, धड़कता जीवन हो। तो ये कविताएं मैंने आपको सुनाई विनोद दास जी का ये पतझड़ में प्रेम इस कविता संग्रह से। ये अभी आया है न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से, 225 रुपए इसकी कीमत है। अगर आप कविता के शौकीन हैं, कविता प्रेमी हैं, तो इसको मंगा सकते हैं, आप पढ़िए। मुझे तो बहुत आनंद आया और मैं मानता हूं कि आपको भी मेरे इस पढ़ने का खूब आनंद आया होगा, आपने आनंद लिया होगा।